बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गौहर फरीद, फिजिक्स डिपार्टमेंट। आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है स्टेशनरी वेव इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। एक रस्सी है, उसमें आप लोगों ने स्टेशनरी वेव्स जो हैं उनका बिहेवियर आप लोगों ने क्या करना है, चेक करना है। तो स्टेशनरी वेव का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने, एक स्ट्रिंग हमें कंसीडर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, वो कहता है स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। स्टेशनरी वेव्स इन ए स्ट्रेच स्ट्रिंग। एक रस्सी है, वो आप लोगों ने कंसीडर की हुई है और उसमें आपने स्टेशनरी वेव क्या करनी है, ऑब्जर्व करनी है और डिफरेंट मोड ऑफ वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंसीडर अ स्ट्रिंग। एक सबसे पहले जो है आप लोग एक स्ट्रिंग कंसीडर कर रहे हो ऑफ लेंथ एल, और उस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो क्या है हमारे पास, स्मॉल एल। अब ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब ये एक रिजिड स्पोर्ट है, सपोज ये एक स्पोर्ट है, फर्स्ट स्पोर्ट, और ये कौन सी स्पोर्ट है मेरे पास, एक सेकेंड स्पोर्ट है। अब ये दो स्पोर्ट्स हैं, मैंने क्या किया है, रस्सी को जो है फर्स्ट एंड जो है मेरे पास रस्सी का, उसे एक स्पोर्ट के साथ अटैच कर दिया और रस्सी का जो सेकंड एंड है उसे दूसरी स्पोर्ट के साथ क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। अब हमने इसी रस्सी में डिफरेंट मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं। जो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन एंड सो ऑन। तो यहाँ पे सबसे पहली जो मैंने हेडिंग दी हुई है वो क्या दी हुई थी, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की। जो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है उसमें क्या होता है, वो कहता है व्हेन द स्ट्रिंग इज प्लग्ड एट द मिडल पॉइंट, कि अगर आप लोग रस्सी को, ये जो मिडल पॉइंट है, इस मिडल पॉइंट से ऊपर की तरफ क्या करते हो, अगर प्लग करते हो, इसे ऊपर की तरफ उठा के जाते हो, तो जैसे आप लोग उसे उठा के ऊपर की तरफ जाओगे और नीचे फेंकोगे तो क्या होगा, आप लोगों के पास स्टेशनरी वेव जो है वो सिंगल लूप क्रिएट होगा स्टेशनरी वेव का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे आप लोगों ने प्लग किया तो आप लोगों के पास इसी ये रस्सी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, स्टेशनरी वेव के एक लूप की फॉर्म में वो कन्वर्ट हो गई है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को एक बात पता है कि ये जो पॉइंट होता है मिनिमम डिस्प्लेसमेंट वाला, ये दोनों पॉइंट्स क्या है, नोड होते हैं, और ये पॉइंट क्या होता है हमारे पास, एंटी नोड होता है। और नेक्स्ट प्रीवियस जो लेक्चर था हमारा उसमें हमने डिस्कस किया हुआ था दो नोड्स के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, λ/2। तो यहाँ पे दो नोड्स के दरमियान का डिस्टेंस क्या आ गया आप लोगों के पास, λ/2। तो अब हमने क्या निकालना है, अब लेंथ जो है रस्सी की, इसको हमने किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लैम्डा की फॉर्म में। तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ इज इक्वल टू स्मॉल एल इज इक्वल टू, तो यहाँ पे जो है 1 क्यों लगा हुआ है, क्वेश्चन है कि ये 1 क्यों लगाया गया, ये जो 1 है ये 1 क्यों लगा, इसकी वजह ये है कि हम कौन सा मोड ऑफ वाइब्रेशन डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए इसके साथ क्या लगाया है, 1 लगाया है। तो यहाँ पे लैम्डा इज 1/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, लेंथ आ जाएगा। इसके बाद जो है अगर आप लोगों ने किसकी वैल्यू निकाली, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाली, ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो λ1 जो होगा आप लोगों के पास, इसकी वैल्यू डायरेक्ट किसके इक्वल आ जाएगी, 2L के। उसके बाद जो स्पीड ऑफ वेव होती है, स्पीड ऑफ वेव क्या चीज़ है, स्पीड ऑफ वेव का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा हुआ है, वही फार्मूला आप लोगों के पास लिखा हुआ है, v इज इक्वल टू क्या है, एफ लेमडा। तो फॉर फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, अब फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी फार्मूले को आप लोग किस में कन्वर्ट कर दोगे, 1 की फॉर्म में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है v इज इक्वल टू f1 और साथ क्या आ जाएगा, λ1। अब यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से f1 निकालना है। अगर f1 निकालना है तो ये λ1 इधर जाके हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो v ओवर क्या आ जाएगा, λ1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, f1। अगर f1 को इस साइड पे लिख दो और ये सारा फैक्टर उधर चला जाएगा, तो f1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v ओवर λ1। तो उसके बाद अब ये जो λ1 लिखा हुआ है इसकी वैल्यू आप लोगों ने क्या करनी है, पुट करनी है। तो λ1 की वैल्यू आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगी, λ1 किसके बराबर है, 2L के बराबर, λ1 किसके बराबर है, 2L के। तो इस λ1 की जगह पे क्या पुट कर दोगे, 2L, f1 इज इक्वल टू v ओवर क्या आ जाएगा, 2L। उसके बाद जो स्पीड होती है हेयर, जो स्पीड होती है आप लोगों के पास, उसका फार्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट f ओवर m। जो स्ट्रिंग का केस जब डिस्कस करोगे, जो स्पीड होगी वो किस स्पीड से मूव करके जा रही होगी आप लोगों के पास, f ओवर m। तो इसकी डेरिवेशन आप लोगों के पास सिलेबस में नहीं है, सिर्फ ये फर्स्ट मोड में डिस्कस होनी है। तो यहाँ पे f1 जो होगा आप लोगों के पास, इस v की जगह पे क्या पुट करोगे, स्क्वायर रूट f ओवर m पुट कर दोगे, तो f1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट f ओवर m, और 2L एज इट इज क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो 2L होगा वो एज इट इज डिवाइड में आ गया। तो यहाँ पे f1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट f ओवर m, और ये जो 1/2, ये 2L जो है ये साइड पे जाके डिवाइड में 1 ओवर मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, 2L। तो f1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट f ओवर m मल्टीप्लाइड बाय क्या आ गया, 2L। अब जो फर्स्ट मोड की फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, ये बेसिकली लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, इसीलिए इसका नाम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी है। फर्स्ट मोड की फ्रीक्वेंसी, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, और क्या, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन इज नोन एज क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसे आप कौन सी फ्रीक्वेंसी कहते हो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हो, और ये क्या होती है, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। जो स्टेप फर्स्ट मोड को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल हुए हैं वही सारे स्टेप किसके लिए इस्तेमाल हो जाएंगे, आप लोगों के पास सेकंड मोड के लिए इस्तेमाल होंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है
सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन का मतलब यह है कि अब आप लोगों ने रस्सी को प्लग करना है क्वार्टर पार्ट से। तो यहाँ पे लिखा हुआ व्हेन द स्ट्रिंग इज प्लग्ड फ्रॉम 1/4 ऑफ इट्स लेंथ। अगर इस रस्सी को आप लोग 1/4 ऑफ इट्स लेंथ से प्लग कर देते हो, चौथाई हिस्से से प्लग करते हो, तो कितने लूप्स बनेंगे? वेव ऑफ 2 लूप इज प्रोड्यूस। जो स्टेशनरी वेव होगी वो 2 लूप वाली स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे क्या बना दिया? 2 लूप्स बना दिए। अब यहाँ पे जो था आप लोगों को नजर आ रहा है कि लैम्डा के साथ 1 लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? 1। वहां पे 2 लगा हुआ है। 2 क्यों लगा हुआ है? क्योंकि हम कौन सा मोड डिस्कस कर रहे हैं? सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक लूप की लेंथ जो है वो कितनी आ जाएगी? λ2/2। और जो दूसरे मोड जो है उसकी लेंथ कितनी आ जाएगी? λ2/2। रस्सी की लेंथ जो थी, यहाँ पे अगर आप लोगों ने लेंथ निकालनी है तो रस्सी की लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा की फॉर्म में अगर निकालनी है तो एक दफ़ा जो है λ2/2 है ये इसमें प्लस कर दो λ2/2। तो प्लस करने के बाद एलसीएम लो। एलसीएम लेने के बाद क्या होगा? आप लोगों के पास 2 एलसीएम आ जाएगा। तो ये जो λ2 है प्लस क्या हो जाएगा? आप लोगों के पास λ2 हो जाएगा। तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 λ2 ओवर क्या आ जाएगा आप लोगों के पास? 2। ये 2 को 2 से कैंसिल ना कीजिएगा, इसको कैंसिल आप लोगों ने नहीं करना। अब आप लोगों ने किसकी वैल्यू निकालनी? यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, λ2 की। जिस तरह आप लोगों ने यहाँ से λ1 की वैल्यू निकाली थी उसी तरह क्या करोगे? λ2 की वैल्यू निकालोगे। अगर λ2 की वैल्यू निकालनी है तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। ये जो लेंथ है ये किसके बराबर आ रही है? यहाँ पे ये आ रही है 2 λ2 डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है? 2। तो λ2 अगर निकालनी है 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 इंटू लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 λ2 हो जाएगा। तो ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 2 इंटू लेंथ जो हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? λ2 आ जाएगा। ये किसके इक्वल आ गया? λ2 के बराबर आ गया। तो ये 2l/2 उस साइड पे चला जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है λ2 जो होगा आप लोगों के पास ये किसके बराबर आ जाएगा? 2l डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो ये आ गई λ2 की वैल्यू। तो इसको मैं आप लोगों के पास एक ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, ये बॉक्स लगा देता हूँ इसके गिर्द। ये किसकी वैल्यू आ गई? आप लोगों के पास λ2 की वैल्यू आ गई। अब आप लोगों ने जो काम किया था पहले केस में, कौन सा फार्मूला लगाया था? स्पीड का। स्पीड का फार्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू, तो यहाँ पे लिखोगे स्पीड जो होती है आप लोगों के पास वो किसके बराबर होती है? वेव की। v इज इक्वल टू f इंटू क्या होता है? लैम्डा। लेकिन यहाँ पे हम मोड कौन सा डिस्कस कर रहे हैं? सेकंड। तो इन दोनों के साथ आप लोगों को क्या लगाना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा। इसके बाद क्या काम करना है? अब आप लोगों ने पहले क्या निकाला था? यहाँ से F1 निकाला था, सेपरेट किया था। यहाँ से क्या सेपरेट करोगे? F2 सेपरेट करोगे। तो यहाँ से F2 कैसे सेपरेट हो सकता है? λ2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे v डिवाइडेड बाय लैम्डा जो है 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आप लोगों के पास? F2 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है जी? इसके बाद जो काम करना है F2 को सेपरेट इजीली कर सकते हो। अब F2 इस साइड पे आ जाएगा, v/λ2 तो चला जाएगा। तो यहाँ पे जो है F2 जो होगा आप लोगों के पास ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये आ जाएगा v/λ2 के इक्वल आ जाएगा। तो F2 की वैल्यू क्या आ गई? v/λ2। अगर λ2 की यहाँ पे वैल्यू पुट करवा दी जाए तो λ2 की अगर वैल्यू पुट करनी है तो ये v वैसे ही रहेगा डिवाइडेड बाय λ2 की वैल्यू आप लोगों ने क्या निकाली हुई है? λ2 की वैल्यू है 2l/2। तो यहाँ पे ये जो λ2 आप लोगों को नजर आ रहा है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? 2l डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे आप लोगों को क्लियर नजर आ रहा है ये जो 2 डिवाइड है ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए जो F2 होगा उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है? तो ये 2 ऊपर v के साथ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई 2v डिवाइडेड बाय 2l के बराबर आ रही है। यहाँ से अगर मैं करूँ क्या? मैं 2 को सेपरेट कर दूँ, v/2l जो है उसको सेपरेट कर दूँ, तो इज इक्वल टू ये आप लोगों के पास 2 हो गया सेपरेट, ब्रैकेट लगा के v/2l क्या हो गया आप लोगों के पास? सेपरेट हो गया। अब हम करेंगे क्या? अब हम यहाँ पे v/2l जो है इसकी वैल्यू देखेंगे कहाँ पे पड़ी हुई है। तो यहाँ पे इसके ऊपर मैं एक बॉक्स बना देता हूँ, यहाँ से शायद आप लोगों को क्लियर हो जाए कि जो v/2l होता है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? F1 के। तो ये F2 था, ये F2 जो होगा आप लोगों के पास ये एज इट इज़ आ जाएगा F2 इज इक्वल टू, उसके बाद वो 2 जो लिखा हुआ है ये 2 भी एज इट इज़ इसी तरह आ जाएगा, ये 2 भी वैसे ही आ गया। अब ये जो v/2l लिखा हुआ है यहाँ पे v/2l ये किसके बराबर है? बेसिकली F1 के बराबर है। तो इसकी जगह पे मुझे क्या पुट करना पड़ेगा? F1 पुट करना पड़ेगा। तो ये जो फ्रीक्वेंसी आप लोगों के पास आ चुकी है ये कौन से मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी आ गई है आप लोगों के पास?
ये आ चुकी है सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की। जिस तरह आप लोगों ने सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी निकाली है, इसी तरह यही स्टेप यूज़ करके कौन से निकालेंगे, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन निकालेंगे। उसमें सिर्फ एक चीज़ का इजाफा है, इसमें नंबर ऑफ लोब्स जो थे वो कितने थे, 2 थे, उसमें नंबर ऑफ लोब्स कितने हैं, 3 हैं। बाकी सारा स्टेप्स इसी तरह करने वो आप लोग खुद भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं पढ़ा देता हूँ। वो कहता है थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन व्हेन द स्ट्रिंग इज प्लग्ड फ्रॉम 1/6। वहाँ पे आप लोगों को स्ट्रिंग को जो है वो प्लग करना पड़ा था क्वार्टर से, और वहाँ से कहाँ से आप लोग प्लग करोगे, छठे हिस्से से, 1/6 से। तो उसके बाद वेव ऑफ 3 लूप्स इज प्रोड्यूस। तो जब आप लोग इस स्ट्रिंग को छठे हिस्से से प्लग करोगे तो आप लोगों के पास 3 लूप्स वाली स्टेशनरी वेव बन जाएगी। तो एक लूप की वेवलेंथ कितनी होती है, लेंथ जो होती है एक वेव की होती है λ/2। तो यहाँ पे मैंने 3 लूप्स वाली स्टेशनरी वेव बनाई है, λ/2, λ/2, λ/2। यहाँ पे अब एक चीज़ आप लोगों को पता है, जो फर्स्ट मोड था उसमें लैम्डा के साथ 1 लगा था, सेकंड में 2 लगा था। यहाँ पे जनरल सी बात है कि इधर क्या लगाना पड़ेगा, आप लोगों को 3 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, 3 लगा दिया, इधर क्या लगा दिया, 3। उसके बाद हमने पहला स्टेप जो इसमें किया था वो क्या था, हमने निकाली थी लेंथ। क्या निकाली थी, लेंथ। इधर भी हम लोग क्या करेंगे, अब पहले लेंथ निकालेंगे। अगर यहाँ पे भी आप लोगों ने लेंथ निकलवानी है, इज इक्वल टू पहले लूप की लेंथ कितनी लिखी हुई है, λ3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस सेकंड की कितनी लिखी हुई है आप लोगों के पास, λ3 डिवाइडेड बाय 2। ये तो स्टेप सेम हो गए, लेकिन सिर्फ एक चीज़ का इजाफा है कि इसमें लूप्स कितने हैं, 3 है। तो ये कितनी आ जाएगी, λ3 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। नेक्स्ट जो है लेंथ इज इक्वल टू आप लोगों के पास आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लो, जैसे उधर एलसीएम लिया था, एलसीएम 2 आएगा, λ3 प्लस λ3 और प्लस क्या आ गया आप लोगों के पास, λ3 इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्या होगा, λ3 और λ3, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 3λ3 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट अब रिलेशन जो आप लोगों के पास बन रहा है वो है लेंथ किसके इक्वल आ गई है, 3λ3 डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल आ गई है। अब जैसे आप लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे ये आने के बाद स्टेप λ2 की वैल्यू निकाली थी, वहां पे अब किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, λ3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। λ3 की वैल्यू कैसे आएगी, इस 2 को इधर डिवाइड हो रहा है उधर मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे जो है λ3 की वैल्यू आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 2l डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि ये 2 इधर था डिवाइड उधर मल्टीप्लाई, ये 3 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आप लोगों के पास लैम्डा क्या आ जाएगा, 3। तो दिस इम्प्लाइज डैट जो λ3 की वैल्यू आप लोगों ने कैलकुलेट की है वो कितनी आ रही है, वो आ रही है 2l डिवाइडेड बाय 3 आ रही है। λ3 की वैल्यू कितनी आ रही है, 2l डिवाइडेड बाय 3। सेम वही फार्मूला दोबारा लगाओगे, ये क्या है, स्पीड v इज इक्वल टू, तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पीड, दोबारा लिख दोगे, स्पीड इज इक्वल टू v इज इक्वल टू f3 और साथ मल्टीप्लाई ये किसके हो जाएगा, λ3 के। उसके बाद जो काम करना है आप लोगों ने वो ये करना है कि यहाँ से f3 की वैल्यू निकालनी है। तो f जैसे ये इक्वेशन बनी थी f2 इज इक्वल टू ये आया था, तो f3 क्या होगा, ये λ3 उस जगह डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आप लोगों के पास f3 आ जाएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, डायरेक्ट नज़र आ रहा है कि v ओवर λ3 आ जाएगा। ये किसके इक्वल आ जाएगा, v डिवाइडेड बाय λ3 के बराबर आ जाएगा। अगर यहाँ पे λ3 की वैल्यू पुट करनी है तो λ3 की वैल्यू आप लोगों ने कैलकुलेट की हुई है, λ3 की वैल्यू क्या आई हुई है, ये मौजूद है यहाँ पे। λ3 की वैल्यू है आप लोगों के पास कितनी जी, 2l/3। तो इसकी जगह पे 2l/3 पुट कर दो, तो इज इक्वल टू, ये मैंने v लिखा डिवाइड किया, λ3 की जगह पे क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, कितनी आएगी, 2l डिवाइडेड बाय 3 और ये ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद जो मैंने काम करना है वो सिंपल है कि जैसे वहाँ पे आप लोगों के पास 2 ऊपर चला गया, 3 किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से जो f3 आप लोगों के पास आएगा, f3 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 3v डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2 इंटू क्या आ जाएगा, लेंथ इज इक्वल टू। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, 3 को सेपरेट कर दो, v/2l साथ मल्टीप्लाई करवा दो, ये क्या आ गया आप लोगों के पास 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, v डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2 इंटू क्या आ जाएगा, लेंथ ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद v/2l आप लोगों को पता है वो किसके बराबर था, v/2l जो था यहाँ पे v/2l f1 के बराबर है। तो यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा, f1। तो यहाँ पे जो थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी आ गई है वो कितनी आ गई है, वो आ गई है 3 इंटू f1।
तो जिस तरह ये आ गई आप लोगों के पास थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी, इसी तरह कौन सी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, फोर्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। इसी तरह आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, फोर्थ मोड, फिफ्थ मोड, सिक्स्थ मोड, और नेक्स्ट आखिरी क्या आ जाएगी, nth मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है क्लियर कि मैंने वर्ड यूज किया है सिमिलरली का मतलब ये है कि जो स्टेप्स आप लोगों ने फर्स्ट मोड के लिए इस्तेमाल किए हैं, जो स्टेप्स आप लोगों ने सेकंड के लिए इस्तेमाल किए, जो स्टेप आप लोगों ने थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए इस्तेमाल किए, वही सेम स्टेप्स हैं। तो नेक्स्ट आप लोगों को जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी f4 की क्या आ जाएगी 4f1, f5 की क्या आ जाएगी 5f1। अगर आप लोग सिक्स्थ की भी निकालना चाहते हो तो f6 की आप लोगों के पास क्या आ जाएगी इज इक्वल टू, उसके साथ क्या लिखना पड़ेगा 6f1। उसके बाद अगर देखा जाए लिखा हुआ है फॉर nth मोड ऑफ वाइब्रेशन। अगर आप लोगों ने nth मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, जैसे यहाँ पे 4 और 4 लगाया था, 5 और 5, 6 और 6, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे आ जाएगी, 4 की बजाय 5 की बजाय 6 की बजाय n लगा दो, fn इज इक्वल टू, तो यहाँ पे n लगाया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n इंटू क्या आ जाएगा f1 आ जाएगा, fn इज इक्वल टू nf1। और एक एमसीक्यू है वो भी अक्सर आ जाता है आप लोगों के पास कि लैम्डा n की वैल्यू क्या होगी। लैम्डा n की वैल्यू मैं आप लोगों को निकालने सिखा देता हूँ, तो ये क्वेश्चन का पार्ट है, ये आप लोगों ने इसमें भी लिख देना है फॉर लैम्डा n। अगर लैम्डा n जो है उसको आप लोगों ने कैसे लिखना है, अब यहाँ पे आप लोगों को क्लियर नजर आ रहा है लैम्डा 2 किसके बराबर है 2l/2 के, और लैम्डा 3 किसके बराबर है 2l/3 के। तो इसी फार्मूले को मैं लिखूंगा, लेकिन यहाँ पे अब जैसे लिखा हुआ है कि जो लैम्डा 2 है वो किसके बराबर है आप लोगों के पास 2l/2 के, किसके बराबर है 2l/2 के बराबर है। अब हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है ये लैम्डा n। तो सिंपल सी बात है, इस 2 को आप लोगों को मिटाना पड़ेगा, ये जो सामने लिखा हुआ है, और इस 2 को मिटाना पड़ेगा, ठीक हो गया। इसके साथ क्या लगा दोगे n, और इसको डिवाइड किससे कर दोगे n से कर दोगे, तो ये आप लोगों के पास क्या आ गया है लैम्डा n। ये डायरेक्ट मेथड मैंने यहाँ पे यूज किया है। अगर 3 वाले से निकालना चाहते हो उससे भी निकाल सकते हो आप लोग कि 3 की जगह n लगा दो, डिवाइड में 3 उसकी जगह भी क्या लगा दो n। तो वेयर यहाँ पे लिखेंगे, वेयर जो n है आप लोगों के पास n इज इक्वल टू, वो नंबर हैं कहां से कहां तक, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये आप लोगों ने कौन सी फ्रीक्वेंसी अब निकाल ली है, किसकी nth मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी आप लोग क्या कर चुके हो, कैलकुलेट कर चुके हो। तो ये आज का टॉपिक जो था हमारा वो यही था कि स्टेशनरी वेव जो होती है वो आप लोगों ने एक स्ट्रिंग में कैलकुलेट करनी थी।